शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा किसे कहेंगे और कैसे बनते हैं अधिकारी, ये आज के वरदान में बाबा ने हमें समझाया कि अधिकारी आत्मा जो किसी के वश न हो, चाहे अपना कमजोर स्वभाव संस्कार भी हो, उसके वश भी न हो, यानी कहीं भी बेबसी, बेचारगी, गुलामी, अधीनता, फंसा हुआ ऐसे न महसूस हो, मजबूर हूँ क्या करूँ, वशीभूत स्वरूप महसूस न हो, तो कहेंगे अधिकारी आत्मा है। तो बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं हो, और ब्राह्मण का अर्थ ही है अधिकारी, जो कभी किसी के भी परवश न हो, न अपने न बाहर में किसी के, न भीतर न बाहर का कोई बंधन उसको बांध न पाए, तब कहेंगे अधिकारी आत्मा। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। इसलिए बाबा ने फिर स्वभाव का अर्थ समझा दिया, ताकि राइट वे से समझ पाए स्वभाव क्या होता है। नहीं तो अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होने को भी हम कई बार राइट लेबल दे देते हैं कि हाँ ये मेरी आदत है ना, मेरा संस्कार है ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना, तो हम ऐसे ही तो करेंगे ना, हमेशा से ही तो करते आए हैं, 40 साल हो गए, यही आदत है मेरी, यही स्वभाव है। तो समझना है हमने स्वभाव किसे कहते हैं। तो राइट वे में शब्दों का प्रयोग भी शक्ति देता है। तो बाबा ने कहा स्वभाव अर्थात स्व के प्रति, सर्व के प्रति आत्मिक भाव। शब्द ही आया स्व। स्व मीन्स आत्मा, भाव मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड। तो स्व के प्रति हो चाहे औरों के प्रति हो, सबके लिए भावना आत्म स्वरूप की हो, तो जो कमजोरियों के संस्कार स्वभाव आदतें पड़ी हुई हैं, उनके वश नहीं होंगे। स्वभाव शब्द का मीनिंग ठीक यूज करेंगे तो रियल में जो स्व है आत्मा, तो उसके अनादि आदि संस्कार स्मृति में आ जाएंगे, एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, और कमजोर संस्कार सहज परिवर्तन हो जाएंगे। तो अटेंशन की बात ये है कि हमने देह भान से उत्पन्न कमजोरियों को मेरा स्वभाव नहीं कहना है, विकारों के संस्कारों को मेरे संस्कार नहीं कहना है। उसके बजाय अनादि आदि मूल वतन परम धाम में जब मैं थी आत्मा, वह अनादि मूल 7 गुण थे मुझ में, और आदि है मेरा देव स्वरूप 5 डिग्री, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये मेरा असली संस्कार है, अनादि
निराकारी स्वरूप वाले, आदि देव स्वरूप वाले, तो इनकी स्मृति रहे, ताकि जो कमजोरी के संस्कार स्वभाव हैं उनको एक मैसेज मिल जाए कि आप मेरे नहीं हो, ये मैं नहीं हूँ। ऊंचा बोलने वाली, ऐसा वैसा खाने वाले, ऐसा चलने वाले, ऐसा व्यवहार करने वाले, अपने कुल जाति गोत्र के लाइफस्टाइल्स, ये मैं नहीं हूँ, ये पराया है। ऊपर से एक्टिंग ने हमें स्क्रिप्ट में दिया था, ओरिजिनल तो मैं शुद्ध शांत शक्तिशाली आत्मा हूँ, देव स्वरूप से सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। तो इससे हमें अपनी परवश स्थिति को अधिकारी स्थिति में बदलना है। उसके लिए आज बाबा ने समझाया है, हमें चाहिए एकाग्रता की शक्ति। कहाँ एकाग्र होना है? अपने आत्म स्वरूप पर, अपने अनादि आदि संस्कारों के मंथन पर, अनादि आदि संस्कारों को वर्तमान के कर्मों पर लागू करने पर हमें एकाग्र होना है। नहीं तो सीसॉ हो जाता है। अभी आत्मा हूँ, ध्यान है, अनादि गुणों के बारे में मंथन चल रहा है, उसके प्रभाव में हूँ, फिर कार्य व्यवहार में जाते हैं तो अपने दैहिक गुण कर्म स्वभाव संस्कार के प्रभाव को हावी होने देते हैं। उसको राइट मानते हुए, मैं मम्मी हूँ ना, ये बेटा है ना, तो बेटे को ऐसा होना चाहिए, मम्मी को ऐसा होना चाहिए। लौकिक भाषा, चिंतन, उस तरह की अपने अंदर की सारी स्मृतियों को बदल देते हैं। तो एकाग्रता माना क्या? फिर कभी न भूले मुझ आत्मा के मूल गुण, मूल धाम, मूल बाप। कभी न भूले देवता थे, बनने वाले हैं। तो अगर ऐसी एकाग्रता हमारे व्यवहार तक उतरती जाएगी तो परवश स्थिति बदल जाएगी, मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाएंगे। परवश स्थिति है द्वापर कलयुगी संस्कारों को स्वीकार करना, बेबस हो जाना, उनके अनुसार कर्म करना। और मालिकपन की स्थिति है अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कारों को रिप्लेस कर देना। तो अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा कि भविष्य राजा बनने से पहले अभी राजा बनो, अभी गुलामी छोड़ो, अधिकारी बनो। भगवान अधिकार देता है, सिर्फ मुझे अटेंशन से, ठहराव से बार बार अंतर्मुख होना होगा। भीतर के खजाने चेक करने होंगे। अपने एक्टिंग वाले रूप और असली रूप के अंतर को समझना होगा कि वर्तमान जगत में जो शारीरिक पहचान है वो एक्टिंग है, और असल जो मैं हूँ और जो सारे हैं आत्मा, उस भाव को रखना रियल स्वभाव है। स्व के प्रति, सर्व के प्रति आत्मा भाव। सामने वाला जो दिखता है वो नहीं है, आत्मा है।
मैं जो रिलेशन रोल प्ले कर रही हूँ वो एक्टिंग है, रियल आत्मा हूँ और मेरे मूल स्वरूप एक्टिंग के भी बहुत ग्रेट हैं। हीरो पार्ट है मेरा देवताई स्वरूप का और परम धाम वासी भी विशेष से भी विशेष ज्योति हूँ। तो मैं ब्राह्मण आत्मा कौन हूँ? अधिकारी आत्मा, किसी के परवश नहीं, न व्यक्ति वस्तु के अधीन, न अपने कमजोर संस्कारों के अधीन, स्व के प्रति सर्व के प्रति आत्मिक भाव। कोई भी प्रकार का कमजोर स्वभाव संस्कार मुझे वशीभूत कर नहीं सकता। मैं रिप्लेस करती हूँ अपने अनादि संस्कारों से कमजोर स्वभाव संस्कार को। अनादि की गहराई में जाते हैं, पवित्र शांत स्वरूप हूँ, प्रेम सुख आनंद स्वरूप हूँ, शक्तियाँ मेरा स्वरूप है। तो इस स्वरूप पर एकाग्र होते ठहर ठहर कर, फिर आदि स्वरूप पर एकाग्र होते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाओं में उत्तम ये हूँ मैं। तो रिप्लेस करना, अब के कमजोरी के संस्कारों को मेरा नहीं कहना। दिन भर में मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट होने के लिए एकाग्रता को बढ़ाएंगे। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए दिन में कर्म के बीच बीच कोशिश करेंगे 11 बार बैठे, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे, बारी बारी रमण करें, उतर जाएं अनादि रूप की ओर। मैं शुद्ध आत्मा, परमधाम निवासी आत्मा, पवित्रता के सागर की पवित्रता खींच रही हूँ, अंदर समा रही हूँ। ऐसे गहरे उतर जाए कोई टाइम। शक्तिशाली आत्मा, देह से न्यारा बिंदु, शक्ति स्वरूप, सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे 3 मिनट, 5 मिनट एकाग्र, अलग अलग 7 गुणों पर, 5 डिग्री देव स्वरूप की, उसमें तो कभी मैं बिंदु हूँ, कभी मैं देवता हूँ, परंतु उसमें जीना है। तो मालिकपन की सीट पर सेट हो जाना है। फीलिंग आए, हाउ ग्रेट एम आई, ये मेरा वास्तविक रूप है। सब कमजोरियां एक्टिंग है, नकली रूप है, ये मैं नहीं हूँ। कोई डायलॉग मिले थे ड्रामा के पूरे हुए, अब हीरो पार्ट मेरा फिर से उत्पन्न होता है। तो मालिक की सीट पर बैठ जाएं कि अब मैंने कौन सा रोल प्ले करना, कौन से डायलॉग चूज करने हैं। आत्मा तो शुद्ध शांत शक्तिशाली ही हूँ। वो पार्ट था पहले वाला कमजोर संस्कारों का, अब रिप्लेस होता है। जैसे ही पार्ट और एक्टिंग समझेंगे
तो परवश से मालिकपन की स्थिति पर आ जाएंगे, अधिकारी होकर के चूज कर पाएंगे मुझे कौन से संस्कार यूज करने हैं। तो कौन हूँ मैं? अधिकारी आत्मा, परवश नहीं, लेकिन स्व के भाव, आत्मिक भाव में रहने वाली अनादि आदि संस्कारों की स्मृति में रहने वाली, कमजोर संस्कारों को परिवर्तन करने वाली, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करके मालिकपन की सीट पर सेट होने वाली मैं हूँ, अधिकारी आत्मा। ओके, ओम शांति। ओम शांति।